हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और मैं एस एन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरमीडिएट के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। जी हाँ, इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा पेपर है, वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपका रीडिंग, सेक्शन बी में राइटिंग, सेक्शन सी में ग्रामर और सेक्शन डी में लिटरेचर को रखा गया है। जी हाँ, लिटरेचर आपके पेपर में टोटल 40 मार्क्स का आने वाला है और 40 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके लिटरेचर को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए आपका प्रोज, सेक्शन बी पोएट्री और सेक्शन सी जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर का होता है। तो ये आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्रोज के चैप्टर 1 के बारे में। जी हाँ, चैप्टर 1 आपका द लास्ट लेसन आपका है। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ इसी एक वीडियो में समाहित कर दिया गया है। और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपके जितने भी आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। यानी आप आसानी से, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी हमारे हैं, जो हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी समझने में या इंग्लिश में समझने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उन्हें इंग्लिश, चूँकि क्वेश्चन से आंसर, जो बड़े बड़े आंसर हैं, उनको याद करने में, रट्टा मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो इस वीडियो में आपको उपलब्ध मिलेगा। सारे आंसर का, सारे क्वेश्चन का अनुवाद जो है वो हिंदी में मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। इस वीडियो को, केवल एक वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको अलग से पूछा जाए। तो इसी में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस। हाँ दोस्तों, एक बार और जान लीजिए कि प्रोज से आपके कोर्स में, आपके पेपर में 2 क्वेश्चन जो है, यानी 2 क्वेश्चन यानी 2 प्रश्न केवल आपको शॉर्ट आंसर के देने होते हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब करना होता है, और एक लॉन्ग आंसर का, यानी 2 छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, जो 4 4 नंबर जिस पर आपको मिलना है। और एक जो होता है वो लॉन्ग आंसर होता है, यानी 7 नंबर का होता है। यानी टोटल आपका 15 नंबर का इसमें आना होता है प्रो सेक्शन से आपके पेपर में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि द लास्ट लेसन यानी पहला लेसन जो है आपके चैप्टर का, वैसे पहला लेसन है, फिलहाल इसका नाम लास्ट लेसन है। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। इस पर आप एक नज़र डालते हैं और देखते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। यानी उसका अनुवाद भी फिलहाल आपका हिंदी में क्वेश्चन का अनुवाद लिखा हुआ है कि अंतिम पाठ के दिन कक्षा का दृश्य कितना भिन्न था। हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के दिन कक्षा का दृश्य कितना भिन्न था। अथवा और करके दिया हुआ है, यानी चाहे ये प्रश्न आए और चाहे उसके नीचे दूसरा प्रश्न लिखा गया है, चाहे ये आपके पेपर में आए, उसका आंसर जो नीचे लिखा गया है वही आंसर रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन अथवा करके क्या दिया हुआ है, व्हाई वाज फ्रेंच कंफ्यूज, यानी फ्रेंच जो था वो कंफ्यूज क्यों था, उलझा हुआ क्यों था। व्हाट एडेड टू हिज कंफ्यूजन, यानी उसकी उलझन किसने और बढ़ा दी, यानी क्या बात थी कि जिससे उसकी उलझन और ज़्यादा बढ़ गई। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द इंटायर प्लेस अनयूजली क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलम, यानी उसने पाया, ही फाउंड, उसने पाया द इंटायर प्लेस, सारा जो क्लासरूम था, सारा स्थान वहाँ का, तो जो था अनयूजुअली क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलम, यानी असामान्य रूप से शांत, अद्भुत और गंभीर था। यानी रोज जब विद्यालय पहुंचता था तो वहाँ पर क्या होता था, कुछ हल्ला गुल्ला मचा रहता था, कुछ शोर शराबा रहता था, बच्चे कुछ शोर शराबा किया करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस दिन। उस दिन जब पहुंचा तो क्लास बहुत ही शांत था। ही वाज, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए उस दिन उसको देर हो गई थी। एंड थॉट, और वो सोचा, उसने सोचा था, दैट एम हेमल वुड स्कोल्ड हिम, कि यम हेमल, जो यम हेमल यानी उनके टीचर का नाम था दोस्तों, और उसने सोचा कि यम हेमल जो हैं वो उसको डांटेंगे।
यानी वो उस दिन स्कूल उसको लेट हो गया था जाने में, देर में पहुंचा था, इसलिए उसको लग रहा था कि शायद जब मैं पहुंचूं तो यम हेमल मुझको डांटेंगे। लेकिन बट टू ही सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि यम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड इनवाइटेड हिम इन। यानी एम हेमल उससे बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरलता से उन्होंने उनसे बातचीत की और उसको अंदर बुलाया। इनवाइटेड हिम इन यानी उसको अंदर बुलाया, अंदर आमंत्रित किया। हाउएवर what confused him the most was the presence of the village elders in the classroom। और इससे भी ज़्यादा जो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात उसके लिए थी, व्हाट कन्फ्यूज हिम यानी जो सबसे ज़्यादा उसको कन्फ्यूज की, द मोस्ट वाज द प्रेजेंस यानी उपस्थिति थी ऑफ द विलेज एल्डर्स यानी विलेज के, गांव के जो लोग थे, गांव के लोग थे, बड़े बड़े मतलब उम्रदराज जो लोग थे, इन द क्लासरूम यानी क्लासरूम में इकट्ठा हुए थे। यानी जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि क्लासरूम में गांव के जो हैं यानी ग्रामवासी भी इकट्ठा हुए हैं। तो इस बात ने उसको और ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। तो क्या क्या चीज़ों ने आश्चर्यचकित किया उसको, कि उस दिन क्लास का पूरा सिस्टम जो था वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत ही शांति थी। और जैसा कि लेट में पहुँचने पर यम हेमल हमेशा उसको डांटते थे, बस ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक अंदर बुलाया और बैठाया। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात कि वहाँ पर उपस्थित ग्रामवासी थे, जो वो सोच रहा था कि ये लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट डिड यम हेमल लुक दैट पार्टिकुलर मॉर्निंग इन द लास्ट लेसन। यानी लास्ट लेसन के दिन उस विशेष सुबह यम हेमल कितने भिन्न लग रहे थे। यानी जब लास्ट लेसन वो पढ़ाने के लिए वहाँ गए थे, उस दिन वो सुबह कितने भिन्न लग रहे थे उनका देखने में, वो और दिनों की अपेक्षा कुछ भिन्न दिख रहे थे। तो कैसे भिन्न दिख रहे थे, इस बात में चर्चा करनी है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाहे ऊपर वाला प्रश्न आए चाहे नीचे वाला आए, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। यानी स्कूल में अंतिम दिन यम हेमल के वस्त्रों के बारे में क्या आसमान था। तो ये बात, इसका आंसर आप देखिए कि उनके वस्त्रों के बारे में क्या आसमान था। यम हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल consisted of his beautiful green coat, frilled shirt, and a little black silk cap, and all embroidered। यानी एम हेमल का जो ड्रेस था उस लास्ट डे का यानी अंतिम दिन का, वो क्या था उस ड्रेस में, इन द स्कूल यानी स्कूल में जो लास्ट डे था उस दिन का ड्रेस जो उनका था, उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित थी। कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट यानी उन्होंने अपनी सुंदर हरी कोट पहन रखी थी। फ्रिल्ड शर्ट यानी झालरदार, झालर लगी हुई शर्ट, उन्होंने शर्ट का मतलब समझते हैं आप, पहन रखी थी। एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटी सी एक रेशमी टोपी भी उन्होंने पहन रखी थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड और जो सारे ये मतलब थी उस पर क्या हुई थी, सभी पर कढ़ाई की हुई थी। जी हाँ, उस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइडेड कि जिन्हें वे निरीक्षण अथवा पुरस्कार के दिनों के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे। जी हाँ, वो इन ड्रेस को जब कोई स्पेशल ओकेशन होता था, कोई स्पेशल बात होती थी विद्यालय में, तभी पहनते थे। तो उस दिन उन्होंने सारे ड्रेस पहन रखे थे। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लेप बाई फ्रेंच। यानी फ्रेंच ने बर्लिन से आए आदेश को वज्रपात क्यों कहा। जी हाँ, बर्लिन से एक आदेश आया था उसके विद्यालय में, फ्रेंच के विद्यालय में। तो वो आदेश क्या था, और उस आदेश को उसने वज्रपात की, वज्रपात का मतलब ये समझ लीजिए कि एक उसके ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ना, इस तरह का सिचुएशन, मतलब इस तरह की सिचुएशन हुई। तो उसको ऐसे मतलब इस आदेश को उसने वज्रपात की तरह क्यों समझा। अथवा करके लिखा हुआ है कि व्हाट अनाउंसमेंट डिड यम हेमल मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंच। यानी यम हेमल ने क्या घोषणा की और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।
अथवा करके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाहे ये आए, चाहे ये आए और चाहे ये आए। तो अथवा देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी ये आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। जी हाँ, फ्रेंच भाषा की बात यहाँ हो रही है। फ्रेंच और फ्रेंच में डिफरेंस है। फ्रेंच उस लड़के का नाम है और फ्रेंच भाषा का नाम है। तो ये फ्रेंच का आपका अंतिम पाठ है। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ यम हेमल, यानी यम हेमल की इस घोषणा पर फ्रेंच की क्या प्रतिक्रिया थी, तो इसके बारे में देखिए दोस्तों। यानी ये 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इन तीनों का एक ही आंसर है। चाहे ये प्रश्न पूछे, चाहे दूसरा पूछे और चाहे तीसरा पूछे, उसका आंसर क्या क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, देखिए आंसर में लिखा गया है कि द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हेमल दैट there was an order from Berlin to stop teaching French and that this was their last French lesson seemed to be a thunderclap to French। यानी उसके नीचे फिलहाल इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हेमल, यानी एम हेमल के द्वारा जो घोषणा की गई वो क्या की गई कि हाँ दैट माने कि देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है। किस तरह का आदेश है, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच को पढ़ाना रोक दिया जाए। एंड दैट दिस वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ था। जी हाँ, सीम्ड टू बी अ थंडर क्लेप, और ये थंडर क्लेप टू फ्रेंच, और ये बात फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान था। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, अब यानी वह अब फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा, यानी उसकी मातृभाषा, यानी अब जो उसकी मातृभाषा थी यानी फ्रेंच जो थी, अब उसको फ्रेंच नहीं पढ़ने के लिए पाएगा। तो ये बात उसके लिए एक वज्रपात की के समान थी कि अब उसको फ्रेंच पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये भी शॉर्ट आंसर है आपका, और ये है हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की, किस प्रकार उन्होंने बताया कि फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी है, या उसकी तारीफ में क्या कुछ कहा। देखिए उसका आंसर देखते हैं। एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को क्या बताया, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बताया। उन्होंने ये बताया कि फ्रेंच भाषा जो थी, जो है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही सुंदर भाषा है। तो उसके बाद देखिए क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी उनके अनुसार ये क्या थी, बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल लैंग्वेज थी, यानी लॉजिकल भाषा थी, तर्कपूर्ण भाषा थी। ये बात उन्होंने बताई फ्रेंच भाषा के बारे में। ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू गार्ड इम इट एमंगस्ट देमसेल्व एंड नेवर फॉरगेट इट, वो ऐसा चाहते थे। वो चाहते थे, क्या चाहते थे, द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के जो लोग थे, टू गार्ड इट एमंगस्ट देमसेल्व, कि वो अपने आप में इसको सुरक्षित रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी उसको भूले ना। अर्थात फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने बताया, इसकी प्रशंसा की कि, और ये उनकी चाहत थी कि फ्रांस के लोग जो हैं वो इस भाषा को अपने आप में सुरक्षित रखें हमेशा के लिए, और उसे कभी भूले ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, व्हाट शोज एम हेमल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के प्रति एम हेमल का प्रेम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी इस बात पर ये चीज़ देखना है कि व्हाट शोज एम हेमल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के प्रति यम हेमल का प्रेम। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। व्हाट शोज यम हेमल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के प्रति यम हेमल का प्रेम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, किस प्रकार पता चलता है कि फ्रेंच भाषा से उन्हें बहुत प्रेम था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। यम हेमल हैड taught the French language in the school for 40 years and was overwhelmed with emotion when he realized that the villagers would not be able to learn it anymore। यम हेमल, देखिए इसका अनुवाद देखिए, यम हेमल है टाट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, यानी एम हेमल ने टाट
पढ़ाया था द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को इन द स्कूल, यानी स्कूल में फॉर 40 ईयर्स, यानी 40 साल तक यम हेमल ने स्कूल में फ्रेंच भाषा को पढ़ाया था। एंड वाज ओवरवेल्म्ड, और वो बहुत ही इससे द्रवीभूत थे, भाव विह्वल हो गए थे, विथ इमोशन व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उन्होंने ये एहसास किया इस बात का, दैट द विलेजर्स की गांववासी जो हैं वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, कि अब गांववासी और ज़्यादा इस भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस बात से वो बहुत ही भाव विह्वल हो गए। आगे देखते हैं। ही वांटेड देम टू प्रिजर्व द लैंग्वेज विथ देम, यानी वो चाहते थे कि वो अपने साथ भाषा संरक्षित करें, यानी वो अपने साथ भाषा संरक्षित करें, कहने का मतलब कि ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामवासी जो हैं, इस भाषा को अपने पास संरक्षित कर लें, ये बात यम हेमल चाहते थे। उसके बाद द शोविंग इज लव फॉर द लैंग्वेज, यानी इस प्रकार भाषा के प्रति उनका प्रेम प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है कि उन्हें फ्रेंच भाषा से कितना प्रेम था। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे, व्हाई, यानी फ्रेंच उस दिन सब कुछ समझने के योग्य था, यानी सब कुछ समझ पा रहा था, कैसे, क्यों। हाँ, फ्रेंच उस दिन सब कुछ समझने में सक्षम था, क्यों। देखिए आंसर, देखिए इसका, फ्रेंच थॉट दैट प्रोबेबली ही हैड नेवर paid so much attention in the class and that M. Himmel had never explained everything with so much patience, यानी फ्रेंच ने सोचा that probably he had never paid, कि शायद उसने कभी भी never paid so much attention, यानी कभी भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया in the school, यानी क्लास में, in the क्लास में उसने कभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाई नहीं की, कक्षा में उसने बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाई नहीं की। और एंड दैट यम हेमल हैड नेवर, और ये भी था कि हेमल जो थे, अर्थात उसके टीचर जो थे, उसने भी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस, यानी इतने धैर्य के साथ, बड़े ही स्पष्टता के साथ उन्होंने भी कभी किसी चीज़ की व्याख्या नहीं की थी, कभी समझाया नहीं था। यानी उसे एहसास हुआ, उसने सोचा कि उसने कभी क्लास में बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया, बहुत ठीक से उसने पढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, और शायद उसके टीचर ने, यम हेमल ने भी इतनी स्पष्टता से, बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लास में नहीं पढ़ाया था। परहैप्स दीज वर द वेरी रीज़न, शायद यही मुख्य कारण था दैट ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे, कि उस दिन उसको सारी बात समझ में आ रही थी, यानी सारी बात वो समझ पा रहा था, शायद ये मुख्य कारण था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड यम हेमल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन में, अपने अंतिम पाठ में यम हेमल ने क्या सिखाया, कक्षा में क्या बताया, लोगों को क्या बताया, ये देखते हैं। आंसर देखिए, इन इज लास्ट लेसन, यानी अपने अंतिम पाठ में यम हेमल टाट द क्लास अबाउट ग्रामर। जी हाँ, एम हेमल ने क्या पढ़ाया, क्लास को क्या पढ़ाया, कक्षा को क्या पढ़ाया, अबाउट ग्रामर, अर्थात ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद क्या किया, देन अबाउट राइटिंग, और फिर लेखन के बारे में, एंड फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री, और अंततः उन्होंने इतिहास के बारे में भी एक लेसन दिया, एक शिक्षा दी, एक जानकारी दी, यानी एक लेसन इतिहास के बारे में भी पढ़ाया। मोर देन दिस ही मेड his students realize the importance of their mother tongue and taught them to take pride in their language, और उन्होंने क्या समझाया कि इससे अधिक उन्होंने क्या चीज़ बताया, उन्होंने अपने छात्रों को अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास कराया, यानी क्या कराया, अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास कराया, और उन्हें
अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया। टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, यानी उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व करने को सिखाया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये इतने क्वेश्चन जो थे वो 60 आंसर थे, यानी 6-7 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होने वाले हैं। अगर यही सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसको ठीक से समझ लेते हैं, तो फिर किताब से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपके 60 आंसर और लॉन्ग आंसर ही आने हैं। तो आइए दोस्तों, अब 60 आंसर के बाद लॉन्ग आंसर पे चलते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसको आप समझ लीजिए और ठीक से रट लीजिए। तो देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये कैसा है और ये कौन सा क्वेश्चन है, आप देखते हैं, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि एवरी बडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ रिग्रेट कमेंट, यानी अंतिम पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति जो था वो क्या था, पश्चाताप से भर गया था, यानी रिग्रेट से भर गया था। इस बात पर क्या करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, लिखा हुआ है एस, यानी हाँ, यम हेमल इज फिल्ड विथ रिग्रेट। यम हेमल जो थे वो बड़े ही अफसोस से भर गए थे, उनको बहुत ही अफसोस था, क्योंकि बिकॉज ही हैड नॉट टेकन इनफ इंटरेस्ट इन टीचिंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच को पढ़ाने में उन्होंने पर्याप्त ध्यान नहीं लगाया था, पर्याप्त रुचि नहीं ली थी। ये बात थी अंतिम दिन के लिए, ये बात थी कि अंतिम दिन वो इस बात से बहुत अफसोस था, उन्हें रिग्रेट था, यानी अफसोस था, दुख था इस बात का। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, एज ही आफ्टन सेंट स्टूडेंट फॉर पेटी इरेंट्स, यानी वो क्या करते थे, स्टूडेंट को क्या करते थे, क्योंकि वो स्टूडेंट को प्रायः क्या करते थे, भेज दिया करते थे, किस काम के लिए, छोटे मोटे दैनिक कामों के लिए। जी हाँ, पेटी इरेंट्स यानी छोटे मोटे दैनिक कामों के लिए भेज देते थे। एंड गिव देम आ हॉलीडे, और उनको एक छुट्टी भी दे देते थे। व्हेन ही डिड नॉट वांट टू टीच, जब वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। जी हाँ, जब उनका पढ़ाने का मन नहीं होता, जब पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। इसी बात से वो क्या थे कि बहुत ही परेशान से, बहुत ही अफसोस था, बहुत ही रिग्रेट था उनको। उसके बाद आइए देखते हैं, फ्रेंच रिग्रेटेड दैट ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन। फ्रेंच को किस बात का दुख था, किस बात का पश्चाताप था, तो उसको इस बात का पश्चाताप था कि वो फ्रेंच का अपना पाठ नहीं पढ़ता था। फिर क्या करता था वो, बट स्किपिंग स्कूल फॉर इंजॉइंग अदर एक्टिविटीज, यानी परंतु वह क्या करता था कि अन्य गतिविधियों का आनंद लेने के लिए अपना पाठ जो था, अपना स्कूल जो था, वो क्या करता था, छोड़ देता था। जी हाँ, वो अपने स्कूल को स्किप कर देता था। स्किप स्कूल फॉर एंजॉइंग द अदर एक्टिविटीज, यानी अन्य गतिविधियों के, अन्य कामों के लिए वो अपने स्कूल को छोड़ करके चला जाता था। ही आल्सो रिग्रेटेड दैट यम हेमल वाज गोइंग अवे, यानी उसे इस बात का भी दुख था कि यम हेमल जो थे वो जा रहे थे। यम हेमल वाज गोइंग अवे दैट ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और वो उन्हें कभी देख नहीं पाएगा, कभी मिल नहीं पाएगा। डिस्पाइट हिज स्ट्रिक्टनेस एंड क्रेकनेस, यानी उनके इसके बावजूद कि यम हेमल बहुत ही सख्ती रखते थे और कर्कशता भरे वर्ड वो बोला करते थे, कर्कश टाइप के इंसान थे। इस चीज़ के होने के बावजूद भी फ्रेंच को इस बात का दुख था कि यम हेमल अब जा रहे हैं और वो उनसे फिर से नहीं मिल पाएगा। ये था फ्रेंच का अफसोस। अब आगे देखते हैं, द विलेजर्स रिग्रेटेड दैट दे डिड नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज गिवन टू देम फॉर लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वाज पॉसिबल, यानी जो गांववासी थे, गांव के लोग, ग्रामीण लोग जो थे, उन्हें किस बात का पछतावा था या पश्चाताप उनको किस बात का था, या किस बात का उन्हें ज़्यादा दुख था, वो था कि उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए दिए गए जो अवसर थे, उन अवसरों का उपयोग नहीं किया। विलेजर्स
लोगों ने क्या किया, नॉट यूटिलाइज यानी उपयोग नहीं किया द अपॉर्चुनिटी जो अवसर थे गिवन टू देम जो उनको प्राप्त हुए थे फॉर लर्निंग फ्रेंच यानी फ्रेंच सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, व्हेन इट वाज पॉसिबल कि जब संभव था, तो उन्होंने क्या किया, उसका सही से प्रयोग नहीं किया। दैट इज व्हाई दे हैड टर्न्ड अप इन फुल स्ट्रेंथ फॉर द लास्ट लेसन। और जब यह संभव था, हाँ, तब उन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, और यही कारण था, दैट इज वाई यानी यही कारण था कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ अंतिम पाठ के लिए आए हुए थे। अंतिम पाठ के लिए वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और दस all them regretted that this was their last lesson in French। और इस प्रकार सबको इस बात का पश्चाताप था, पछतावा था, दुखी थे वो कि ये अब उनका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ होगा, यानी वो अंतिम फ्रेंच लेसन था। तो इस बात से विलेजर्स भी पछतावे से भरे हुए थे, यानी सारे लोगों के बारे में हो गया कि कौन कौन से लोग क्यों क्यों, यानी एम हेमल ठीक से पढ़ाने नहीं ना, मतलब ठीक से वो पढ़ाते नहीं थे, बच्चों को छुट्टी दे देते थे, इसलिए वो बहुत ही पश्चाताप में थे, बहुत ही पछतावा उन्हें हो रहा था। और फ्रेंच सही से अपना पाठ याद नहीं करता था, दूसरे कामों के लिए वो क्या करता था, स्कूल को मिस कर देता था, छोड़ देता था, तो इसलिए वो बहुत ही परेशान था। और विलेजर्स जो थे उन्होंने जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने फ्रेंच भाषा ठीक से सीखी नहीं, इस बात से उन लोगों को भी पछतावा था। तो यही कारण था कि अंतिम पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति एकदम पश्चाताप से भरा हुआ था, पछतावे से भरा हुआ था। तो दोस्तों ये लॉन्ग आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर था। अब ये दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो जो है वो आपके पूरे मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे, यानी सारे कोर्स का चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ग्रामर सेक्शन का, राइटिंग का, रीडिंग का, और जो इसका यानी प्रोज पोएट्री का बचा हुआ है, सप्लीमेंट्री का बचा हुआ है, सारे वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध होंगे, इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आप घर पे बैठ के आसानी से, यानी स्कूल खुले चाहे ना खुले, आसानी से आप वीडियो को देख सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को केवल एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है आपको, बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी आप अपनी एडवाइस देना चाहते हैं या कोई भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।